अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज तारीख़ 6/7/2021। जमात है हमारी पंजम। पंजम से मज़मून जो है वो उर्दू है। उर्दू की किताब आज हम पढ़ेंगे बच्चों। तो पंजम से उर्दू पढ़ेंगे तो हमारा जो अनवान जो है आज का वो है हवा। आज हम पढ़ेंगे हवा के मतलब, जो कि हमारी किताब के सफ़ा नंबर 63 पर है। तो सभी बच्चे अपनी किताब की सफ़ा नंबर जो है वो 63 निकालेंगे और हम शुरू करेंगे आज का ये अनवान हवा। हवा के मतलब तो सीधा हम अपनी बुक की ओर जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी बुक है, तो सभी निकालेंगे ये जगह। आप देख सकते हो ऊपर कुछ यहाँ पे अल्फाज दिए गए हुए हैं। पहले हम इनकी मानी पढ़ लेंगे, तो फिर हम जाएंगे अपने सबक की ओर। सीधा यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो सबसे यहाँ पे पहले दिखाया गया हुआ है इज़्ज़ा। इज़्ज़ा हो गया जी जुज़ की जमा। तो उसके बाद है अमेज़ा। अमेज़ा कहते हैं घोल को, मिक्सचर को। हासियत, हासियत हो गया जी तासीर, वसफ़। तो फिर आगे खारिज करना। खारिज करना हो गया निकालना, बाहर निकालना। तो अनाई, ताकत, कव्वत। मुज़िर, मुज़िर हो गया नुकसान पहुंचाने वाली चीज़। मुज़िर हो गया नुकसान देने वाली चीज़ें। तो अब सीधा हम जाएंगे अपनी सबक की ओर। हवा। जब हम सांस लेते हैं तो नाक और मुंह के ज़रिए हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। ये कहते हैं कि सांस को जब हम लेते हैं, हवा जो है वो हमारी, हम उसको अपने नाक और मुंह के ज़रिए हम उस हवा को लेते हैं और अपने फेफड़ों तक इस हवा को रसाई हासिल करने देते हैं। यही नाक और मुंह की वजह से हम हवा को अंदर लेते हैं और ये फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। हवा को हम देख तो नहीं सकते लेकिन इसे महसूस ज़रूर कर सकते हैं। आप सभी जानते हो कि हवा जो है वो नज़र नहीं आती, लेकिन जब चलती है तो हमारे जिस्म के साथ, हमारे कपड़ों के साथ जब वो लगती है तो हमें महसूस ज़रूर होती है कि ये हवा है। अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो आपको मालूम होगा कि फुटबॉल में पंप से हवा भरने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह साइकिल के ट्यूब में भी हवा भरी और रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये हवा क्या चीज़ है? ये कहता है कि जब फुटबॉल में हम हवा भरते हैं तो पंप के ज़रिए भरते हैं, तो इसी तरह साइकिल के ट्यूब में भी भरी जाती है। लेकिन हम कभी इसके बारे में सोचते नहीं हैं कि यह हवा किस तरह इसमें भरेगी, ये क्या चीज़ है। हवा कई अज़ा का अमेज़ा है। हवा जो है बहुत सारे अज़ा का। अज़ा हो गया जुज़, आपको पता ही है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा अल्फाज में। अमेज़ा हो गया घोल और अज़ा हो गया जुज़। मतलब बहुत सारी चीज़ों का ऐसे मिक्स होकर, घोल होकर, है ना, तो इससे क्या बनती है जी? हवा बनती है। तो आगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके दो एम जुज हैं। दो इज़ा इसके दो जुज जो हैं वो एम हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों मिलते हैं हवा के अंदर। जब ज़मीन के इर्द गिर्द की हवा 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन गैस होती है। तो ज़मीन के इर्द गिर्द कितने फीसद जी? 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन होती है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इनके अलावा हवा में पानी के बहारात और गिर्द व गबार के छोटे छोटे ज़रे भी पाए जाते हैं। तो इस हवा के अंदर इन दो चीज़ों के अलावा पानी के जो बहारात, जब इस पर धूप पड़ती है तो बहारात ऊपर जाते हैं, तो ये चीज़ें भी इसमें मिलती हैं। और छोटे छोटे जो गर्द व गुबार के जो ज़रे होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। एक और गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में शामिल होती है। तो इन दो चीज़ों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी इस हवा के अंदर क्या होती है जी? शामिल होती है। अलबत्ता इसकी मकदार बहुत ही कम होती है। तो जिस तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है तो उसके बनिस्बत इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम इसमें क्या होती है जी? शामिल होती है। ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है क्या जी? ऑक्सीजन। सांस लेते वक्त ये गैस फेफड़ों में पहुंचकर खून में जज़ब हो जाती है। तो ये जो गैस जो है, जब हम सांस लेते हैं उस वक्त ये हमारे खून में क्या होती है जी? हाँ, जज़ब हो जाती है और खून की गर्दिश से ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म के हर एक हिस्से तक पहुंच जाती है। तो इसी गर्दिश की वजह से ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे हर हिस्से में क्या करती है जी? पहुंचती है।
ऑक्सीजन हमारे जिस्म में ग़िज़ा को बदन का जुज़ बनाती है। तो इसी तरह ये हमारे जिस्म में गर्मी पैदा करती है। हमारे जिस्म में रोज़ाना तकरीबन 1 किलो, अब हम पेज को टर्न करेंगे, 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जज़ब होती है। तो कितनी होती है जी? 1 किलोग्राम ऑक्सीजन हमारे बदन में क्या होती है जी? जज़ब होती है। ऑक्सीजन की एक खासियत ये है कि ये खुद नहीं जलती, लेकिन चीज़ों को जलने में मदद देती है। सांस लेने के लिए हवा का साफ होना निहायत ज़रूरी है। तो सांस लेने के लिए हवा का साफ होना, कभी भी गर्द गुबार में ना जाओ, आलूदी जगह पे ना जाओ, तो सांस लेने के लिए हवा का साफ होना बड़ा क्या है जी? ज़रूरत है। आलूदा हवा सेहत को मुज़िर है। सेहत के लिए क्या है जी? मुज़िर। मुज़िर हमने पढ़ा था अल्फाज मानी, मुज़िर हो गया नुकसानदा। तो साफ हवा ना होगी, आलूदा हवा होगी, तो हमारे लिए वो क्या है जी? नुकसान है, खतरे का बायस है। हवा को आलूदगी से बचाने के कई तरीके हैं। तो हवा को आलूदगी से, गंदा होने से बचाने के कई तरीके। क्या तरीके? हम ये जानते हैं कि पेड़ पौधे हवा को साफ रखने में मदद देते हैं। तो हवा को साफ रखने में सबसे अहम किरदार जो है वो किसका है जी? पेड़ पौधों का है। इसलिए पेड़ पौधों की हिफाजत करना और नए दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें अपनी हवा को अगर साफ रखना है तो हमें पेड़ पौधों की क्या करनी है जी? हिफाजत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं हमें। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों, बसों, मोटरों वगैरह से जो धुआं निकलता है, इससे भी हवा आलूदा हो जाती है। हमें चाहिए कि ऐसी गाड़ियों की जांच पड़ताल कराते रहें जो ज़्यादा धुआं खारिज करती हों। तो इसने कहा कि हवा जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आलूदा हवा होगी तो हमारे लिए वो नुकसानदेह है। तो हमें चाहिए कि हम पेड़ पौधे लगाएं, उनकी हिफाजत करें, और ऐसी गाड़ियां या मोटरें जिससे ज़्यादा धुआं निकलता हो उन्हें की हमें हमेशा जांच पड़ताल करनी चाहिए, ताकि हमारी जो हवा जो है वो आलूदा ना हो और हमें उससे कोई भी नुकसान या ख़तरा ना हो।